पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इसी साल बिहार में पंचायत का चुनाव होना है। ऐसे में बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इस खबर में आप बने रहिए, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस बार बिहार के पंचायत चुनाव में। सबसे पहले बता दें आपको कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार परिसीमित यानी कि डीलिमिटेशन नहीं किया जाएगा। वार्डों, पंचायतों या निर्वाचन क्षेत्रों का गठन पुराने परिसीमित जो वर्तमान में प्रभावी है के आधार पर ही रहेगा। सरकार ने जनसंख्या के नए आंकड़ों या जनगणना के अभाव में भौगोलिक क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लगभग 2.5 लाख पदों के लिए मतदान होगा। इसमें मुख्य रूप से मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पद शामिल हैं। भले ही परिसीमन नहीं हो रहा है, लेकिन आरक्षण के रोस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर में बदलाव होने की पूरी संभावना है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार 2 क्रमिक चुनावों के बाद पदों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर बदला जाता है। चूंकि 2016 और 2021 के चुनाव पुराने रोस्टर पर हुए थे, इसलिए 2026 में कई सीटों की आरक्षण श्रेणी जैसे महिला, SC/ST, OBC बदल सकती है। ईवीएम का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस बार भी चुनाव में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही कराए जाने की तैयारी है, ताकि मतगणना में पारदर्शिता और गति जो है वो दोनों बना रहे। मतलब कि आप समझ सकते हैं, डिलिमिटेशन जो है वो नहीं किया जाएगा, परिसीमन जो है नहीं किया जाएगा। पुराने आधार पर ही जैसे हुआ करती थी वैसे ही होगा। हमने आपको बता दिया है कि कुल पद कितने हैं, यानी कि 2.5 लाख पदों के लिए मतदान होना है। पदों का भी मैंने विवरण करके आपको बताया है कि मुखिया, सरपंच, वार्ड और सदस्य और पंच और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य जो हैं वो शामिल हैं। अब क्या कुछ आने वाला समय में बदलाव किया जाता है या जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं दीपक प्रकाश लगातार फुल एक्शन में दिखते हैं, क्या कुछ होगा आने वाला समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।